हम नहीं जानते हैं ना कि वो कौन है, दिखता कैसा है और क्या काम करता है। हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन ये जानते हैं कि वो कैसा है। मुझे यकीन है कि मैं अब तक उससे मिली नहीं हूं, पर जिस दिन उससे मिलूंगी ना, उस सिक माइंडेड क्रिमिनल का आखिरी दिन होगा। उसके कारनामों की वजह से आज मुझे आईजी से डांट खानी पड़ी। सर, तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगी ना। आज तुम टाइम पर कैसे आई हो? पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? यस सर। पता है? तो फिर कुछ करो। अपने ओवर एक्शन और सिली इन्वेस्टिगेशन बंद करो। हमारे पास नया केस आया है, उसे संभालो। कौन सा केस है सर? तुमने कहा था कि अरुण की मौत के लिए कोई और जिम्मेदार है, लेकिन उसके फादर ने तुम पर ही मर्डर केस फाइल किया है। अपने लिए कोई अच्छा लॉयर ढूंढ लो। सर, What happened? आई एम वार्निंग हर सर। जरा उसे फोन दे। सर, आईजी सर लाइन पर है। सर, सर, Just follow his orders. नॉट पॉसिबल सर। सर। I think she is unfit for the job. Take necessary action. यस सर। यू आर ऑल्सो सस्पेंडेड। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? नहीं, बिकॉज आई फॉरगॉट माई ओथ। ऑलरेडी क्लोज हो चुके केसेस की इन्वेस्टिगेशन करके तुम पब्लिक को कंफ्यूज क्यों कर रही हो? इसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता तो है। कीजिए सर, बिकॉज आई फॉरगॉट माई ओथ। आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर मेंटल स्टेबिलिटी। आई विल सी दैट यू आर टर्मिनेटेड। तो फिर मेरे पास टर्मिनेशन ऑर्डर पास होने तक का तो टाइम है ना? स्टूपिड। मिस्टर डीसीपी, जितनी देर आपने यहाँ बात की है, तब तक वो एक और क्राइम कर चुका होगा। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बड़े इस शहर को क्राइम फ्री सिटी बनाने की सोचने वाले, जब मैं यहाँ खड़ी होकर सच बोलती हूँ तो मुझे ही उल्टा मेंटल बोलते हैं। वाओ, नाइस। अरे इन्हें जो सोचना है वो सोचने दो। मुझे टर्मिनेट करेंगे तो करने दो। तब तक तो वो एक और क्राइम कर चुका होगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। समझ में आया? बस अपने रजिस्टर में 0% क्राइम दिखाकर मजे करना है इनको। जाओ जाओ, तुम भी मजे करो। क्या है, जाओ यहाँ से। ओके। आई एम फेड अप, आई एम जस्ट फेड अप। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ए बुद्धू, गिव मी 2 minutes सर। पिछले 4 दिनों से यहाँ की यही स्थिति है।
सर, सॉरी अबाउट योर डॉटर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी एक एक्सीडेंट में नहीं रही। शी वॉज अ परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंट राइडर। आई एम सरप्राइज कि आप ये कह रहे हैं। अश्विन सुंदर एक रेसर है। फास्ट एंड फ्यूरियस के पॉल वॉकर भी एक रेसर है। क्या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ? आपकी बेटी के साथ ही क्यों हुआ, बताइए। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना। तुम्हें पागल और ना जाने क्या क्या कहा। फिर भी आप मुझ पर विश्वास करके यहाँ नहीं आए। आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है। सॉरी, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। डिपार्टमेंट से मैंने बहुत हेल्प ले ली है सर, मुझे नहीं चाहिए। मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। सबको बोलिए कि मैं मेंटल हो गई हूं, इसलिए आपने मुझे टर्मिनेट किया, या फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया है तो मेंटल प्रेशर में आकर मैंने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, यही तो वो भी चाहता है। बहुत खुश हो जाएगा वो। क्या किरण, ऐसे बात क्यों कर रही हो? क्योंकि उसका यही मेन प्लान है। तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है सर। इट्स ओके, नाउ लेट्स कम टू द केसेस। स्वप्ना के एक्सीडेंट का एग्जांपल ले लीजिए। 2 महीने में ORR में 8 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एज इट इज ये 9th था। स्वप्ना कोमा में है। अंजलि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डिवोर्सी, डेथ बाय सफोकेशन। उसके 1 मंथ पहले भी ठीक इसी तरह से एक डेथ हुई थी। सौम्या, उसका फैमिली होटल का बिजनेस है। मैन होल डेथ। इसकी डेथ से पहले 2 लोगों की ठीक इसी तरह से डेथ हुई थी सर। बात यही खत्म नहीं होती। मृणालिनी, अलेख्या, कविता, आयशा, सोफी, ज्योति, ज्योत्सना, ये सब लड़कियां वो हैं जो कुछ बड़ा करने वाली थी। द लिस्ट इज एंडलेस सर। रियल लाइफ इंसिडेंट्स की नकल करके वो इन सारे क्राइम्स को अंजाम दे रहा है सर। कौशल्या 55 years old। बस यही एक केस है जो इस पैटर्न में फिट नहीं होता। हम इनकी डेथ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। अब तक ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं है सर। ये भी सेम केस है सर। संयुक्ता। इसका मतलब उसने मेरी बेटी के साथ हुए एक्सीडेंट को ड्रंक एंड ड्राइव की तरह दोहराया है ना। तो क्या हम इस केस को भी वही मानकर केस क्लोज कर देंगे सर? किरण, इससे पहले कि वो किसी और लड़की के पंख काट दे, हम उस कुत्ते को पकड़ कर रहेंगे।